2020 किसान आंदोलन तो आपको याद ही होगा। एक साल से ज्यादा समय तक चले किसान आंदोलन ने सरकार की नाक में दम कर रखा था। किसानों की एकजुटता, उनकी हिम्मत, उससे सरकार को झुकना पड़ा था, क्योंकि किसानों ने ठान जो ली थी कि जो कानून सरकार लेकर आई है इससे उनका नुकसान है और उसे वो वापस कराकर ही रहेंगे। और हुआ भी वैसा, सरकार को कानून वापस लेना पड़ा। वही एक बार फिर लोकसभा चुनाव से पहले किसानों ने हल्ला बोला है और जमकर प्रदर्शन किया। किसानों ने जो प्रदर्शन किया उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि सरकार प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। अब जब लोकसभा चुनाव करीब है तो किसानों ने सरकार के खिलाफ उतरना शुरू कर दिया है, जिससे कहीं न कहीं बीजेपी को इस चुनाव में किसान बड़ा झटका दे सकते हैं। आपको बता दें कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण की ओर से अधिग्रहित अपनी जमीनों के बदले बढ़ा हुआ मुआवजा और भूखंड देने की मांग को लेकर किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया। नोएडा विकास प्राधिकरण के खिलाफ धरने पर बैठे किसान दिल्ली कूच कर नहीं जा रहे थे कि पुलिस ने सारे बॉर्डर बंद कर दिया। किसानों का प्लान था कि वो संसद का घेराव करके अपनी मांगे रखेंगे, लेकिन पुलिस ने किसानों को बॉर्डर पर ही रोक लिया, जिससे घंटों तक कई रास्ते जाम रहे। किसानों के मूवमेंट की वजह से यूपी दिल्ली हाईवे पर भयंकर जाम लगा रहा। किसानों के आंदोलन को देखते हुए नोएडा एक्सप्रेसवे भी बंद कर दिया गया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदर्शन की शक्ल क्या होगी। किसानों की नाराजगी की वजह यह है कि उन्हें जमीन के बदले या तो मुआवजा नहीं मिला और जिन्हें मिला भी उनकी मांग के अनुरूप नहीं मिला। साथ ही कुछ भूमिहीन परिवार भी मुआवजे की मांग कर रहे हैं। 2019 के बाद से ही नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि पुलिस के साथ किसानों की नोकझोंक भी देखने को मिली। हजारों की संख्या में किसान ट्रैक्टर ट्रॉली और पैदल ही दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने किसानों को आगे बढ़ने नहीं दिया। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन को एहतियातन धारा 144 लगानी पड़ी। आपको बता दें कि नोएडा को 81 गांवों की जमीनों पर बसाया गया है। 1997 से 2014 के बीच जमीनें अधिग्रहित हुई हैं। इस दौरान 16 गांव के किसानों को मुआवजा और 5% विकसित प्लॉट दिए गए हैं। बाकी गांव के किसान हाईकोर्ट चले गए और उन्होंने मुआवजा और विकसित प्लॉट देने की प्रक्रिया को चुनौती दी। जिन शर्तों पर जमीनों का अधिग्रहण हुआ था, किसानों का दावा है कि प्राधिकरण ने ये पूरी नहीं की। इसी मामले को लेकर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बातचीत सिर्फ हाई पावर कमेटी पर हुई है। हाई पावर कमेटी बनी है और हाई पावर कमेटी हमारी बातों का समाधान करेगी। कमेटी के सामने हमारी डिमांड होंगी, जो हमारा नोएडा प्राधिकरण ने, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने और युवना प्राधिकरण ने सारे मुद्दे रखे जाएंगे और सीएमडी के सामने एनटीपीसी के मुद्दे हैं वो रखे जाएंगे सारे मुद्दे। अपने पॉइंट्स बता दीजिए, आपकी डिमांड क्या क्या थी और उसमें क्या क्या एक्शन हुआ। हमारी 10% प्लॉट की मांग थी, हमारी आबादी के निस्तारण की मांग थी, हमारी कॉमर्शियल गतिविधि की मांग थी, हमारी समान रोजगार की मांग थी, हमारी समान मुआवजे की मांग थी, शिक्षा, चिकित्सा, खेल। हम भी देश के विकास में भागीदार बने, हमारे बच्चे भी आगे बढ़े, पले बढ़े, उसी की एक जद्दोजहद है, बाकी कुछ नहीं है। अभी हम फिलहाल यहाँ से रोड खाली कर रहे हैं और अपने अपने धर्मों में जा रहे हैं और कमिश्नर मैडम से, अभी सभी संसद कमिश्नर मैडम से 8 बजे हम मीटिंग करेंगे। ठीक है।